इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो नॉर्मली कपलिंग रिएक्शन होता क्या है डायज़ोनियम सॉल्ट। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप। जैसे कि हमारे पास कोई अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट reacts with certain aromatic compound to give azo compounds having general formula this। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये जो कपलिंग रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली हमको इस फॉर्म में दिखते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड नाइट्रोजन होगा उसमें, और वो नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होगा किसी दूसरे एरोमेटिक नाइट्रोजन कंपाउंड से। दिस इज़ कॉल्ड एजो कपलिंग। दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड यूज्ड इन डाइज। अब सबसे बड़ा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनके जो रिएक्शंस होते हैं ये कलर वगैरह फॉर्मेशन में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये रिएक्शंस बेसिकली कलर इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अलग अलग काइंड ऑफ कलर फॉर्म करने के लिए। तो एजो कपलिंग रिएक्शन अगर देखा जाए तो कॉमर्शियल मेथड से या इंडस्ट्रियल मेथड से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कलर फॉर्म करते हैं। दूसरा, इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज़्म देखा जाए तो काफ़ी सिंपल मैकेनिज़्म होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड का बल्कीनेस है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि डायज़ोनियम सॉल्ट के कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है या डायज़ोनियम सॉल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले तो हमारे पास ये एक डायज़ोनियम सॉल्ट है। अब इसका रिएक्शन अगर किसी भी दूसरे एराइल ग्रुप से कर दिया जाए तो ये देखो सिंपल सा क्या करता है, ये N2 यहाँ से क्या रिलीज़ करेगा। ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट हमको पता है कि Cl को रिलीज़ करेगा, और जैसे ही ये Cl यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ करेगा और पहला कंपाउंड तो हमको HCl मिल जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि ये हाइड्रोजन रिलीज़ होगा कहाँ से। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन में, जैसे अब OH ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली ऑर्थो या फिर ज़्यादा स्टेबिलिटी देखना है तो हम लोग पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिलीज़ करवा के इससे यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन थे और यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ऐसे कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास OH ग्रुप था, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है प्रोडक्ट का, इसी को हम लोग एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये आपस में कंबाइन हो चुके हैं, तो इनको एजो कपलिंग बोलते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर से हम लोग कोई भी रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे सपोज़ करो ये है N2Cl + OH, ये तो हमने रिएक्शन बनाया अभी जस्ट। यहाँ पे मान लो अगर NH2 ग्रुप आ जाता है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनर पेयर भी आ जाता है तो ये सेम रिएक्शन बनाते हैं। तो हम लोग 2-3 रिएक्शन इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि अब देखो यहाँ से भी क्या होगा, Cl रिलीज़ होगा और ये दूसरे बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये HCl का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो फाइनली हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है, ये HCl तो बाहर चला जाएगा, प्लस यहाँ पे दूसरा हमको क्या मिल जाता है, दो बेंजीन की रिंग आपस में कंबाइन हो जाएगी। यहाँ पे OH है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ है, तो ये एजो ग्रुप से कंबाइन हो जाएगा और एजो कंपाउंड के फॉर्मेशन में ये फाइनल कंपाउंड हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट N2 बेंजीन भी लिख सकते हैं, बट अगर लिखना है तो यहाँ पे इसको हम लोग 2 नाइट्रोजन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका नाम, इसको हम लोग लिखते हैं डाईएजो बेंजीन। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको हम लोग बोलते हैं डाईएजो बेंजीन। ठीक है, अब नॉर्मली हमको पता है एजो ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसका जैसे नाम मैंने डिस्कस किया था एजो कपलिंग बोलेंगे, बट इसको अगर पर्टिकुलरली नाम लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाईएजो बेंजीन। और जो भी हाइड्रोक्सी वगैरह ग्रुप है उसको हम लोग नॉर्मली अटैच कर देंगे नॉमेनक्लेचर करते टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे ये है, मैंने एनिलीन वगैरह ले लिया है ऐड करने के लिए, तो सिंपल सा अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है, यहाँ से Cl जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो फाइनली हमको
HCl का बाई प्रोडक्ट मिलेगा और ये ग्रुप ऐसे ऐड होगा यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको NH2 का फॉर्मेशन। अब इसको अगर नाम लिखना है तो देखो पैरा पोजीशन पे डाईएजो से अगर मैं काउंट करूँ तो पैरा पोजीशन पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, अमाइनो ग्रुप। तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन भी लिख सकते हैं या इसको डाईएजोबेंजीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये इनका नॉमेनक्लेचर तो आता नहीं है बट इनको हम लोग रेगुलरली ऐसे नाम लिख सकते हैं। अब अगर आगे की बात करें तो देखो इसका कुछ मैंने ये दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। दिस रिएक्शंस अकर्स ओनली इफ़ ग्रुप हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे NH2 है, OH है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अमाइन है, ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे तभी जाके ये रिएक्शन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, डायज़ोनियम सॉल्ट का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इम्पॉर्टेंस तो इनके काफ़ी हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, डायज़ोनियम सॉल्ट आर हेल्पफुल इन सिंथेसाइज द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे एक्ट एज गुड इंटरमीडिएट टू इंट्रोड्यूस ग्रुप लाइक, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसके डायज़ोनियम सॉल्ट के इम्पॉर्टेंस दिए हुए हैं, पहले भी जैसे मैंने डिस्कस किया हुआ था कि ये ग्रुप क्या करते हैं, कलर्स वगैरह फॉर्म करते हैं, तो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस इनका काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ रिएक्शन में ये एज अ इंटरमीडिएट भी काम करते हैं, ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स वाले। अगर जैसे हमको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन या कोई भी स्ट्रॉन्ग हैलाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं, डायरेक्टली उनका रिएक्शन काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, तो हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट की हेल्प लेते हैं, जिससे ये रिएक्शन को कंप्लीट करवाई जाती है। तो थर्ड पॉइंट देखो, जैसे लिखा हुआ है, द अजो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डायज़ोनियम सॉल्ट आर स्ट्रांगली कलर्ड लाइक रेड वॉयलेट, ठीक है। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अलग अलग काइंड ऑफ कलर भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इनका काफ़ी यूज़ होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो एजो कंपाउंड काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और इनका यूज़ बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है।